नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 का जो एग्जाम है राजस्थान कर्मचारी द्वारा 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को दो पारियों में होने जा रहा है, जिसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आपके पास अंतिम दिन शेष बचे हैं। आप नवीनतम पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, यानी इस बार टोटल आपके 150 नंबर रहेंगे ना, उसमें से सामान्य विज्ञान के 6 टॉपिक आएंगे। 2 टॉपिक की मैंने क्लास बना दी है। एक टॉपिक जो पशु जो चरवाहे हैं उनके बारे में, और दूसरा मानव रोग के बारे में। ये तीसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। 3 टॉपिक हो गए। 3 टॉपिक आपको शाम तक मिल जाएंगे। कल तक आपको कंप्लीट 6 टॉपिक हो जाएंगे। यहाँ से लगभग आपको 40 से 45% मिलने का अनुमान है। यानी सामान्य विज्ञान के 6 टॉपिक में से रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक है। आपको इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न रहेंगे, लगभग 60 से 70 प्रश्नों की एक क्लास रहेगी, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक से संबंधित 4 से 5 प्रश्न आपके आएंगे। तो वो प्रश्न आपके इस क्लास से बाहर नहीं रहेंगे। जो भी अभ्यर्थी, जो भी साथी भाई बहन चैनल पे पहली बार आ रहा है, पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस। आगे जो भी अपडेट आएगी, चाहे आपकी आंसर की को लेकर हो, चाहे रिजल्ट को लेकर, चाहे कट ऑफ को लेकर हो, चाहे पद बढ़ोतरी को लेकर, सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं साथियों आप, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट, यानी हाथ से लिखे हुए हैं। ये नोट्स मेरे खुद के, मैंने नोट्स बनाए लगभग 4 से बुक जो एनसीईआरटी पर आधारित है, उन बुक का यहाँ पर क्या लिया है, सहारा लिया है, और उनके आधार पर यह बनाया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है का उदाहरण है? कागज का जलना, जल लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। तो भैया भौतिक परिवर्तन जो होगा ना, यानी रासायनिक, केमिकल, भौतिक, फिजिकल, तो पानी का जो उबलना है ना, वो भौतिक परिवर्तन है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। नेक्स्ट देखें कि कक्षा जो कक्ष है ना, कक्ष का मतलब रूम, कमरा, कमरे का जो तापमान है उसमें दूध जो खट्टा होता है ना, उसका क्या कारण है? भैया केमिकल रिएक्शन है। यानी दूध का टेम्परेचर अलग रहता है और कमरे का टेम्परेचर अलग रहता है, ये केमिकल रिएक्शन आएगी। आप इसमें भौतिक परिवर्तन मत कर देना। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो रहे हैं। कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर आपको। मोमबत्ती जलने के दौरान भौतिक और रासायनिक। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? भैया मोम का जो पिघलना है ना, वो रासायनिक नहीं है, वो दोनों परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन के लिए एक ऐसा नाम देने का कारण है, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों से होता है। यानी भौतिक परिवर्तन नाम किस लिए दिया गया है? जो भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक का मतलब फिजिकली, हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं फिजिकली। पहले कुछ उसका शेप थी, फिर कुछ शेप अलग हो गई, वो होता है। काटने के पश्चात सेब का जो भूरा रंग में बदलने, रासायनिक परिवर्तन। भैया जैसे सेब, एप्पल की हम कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद कुछ देर, लगभग 5 से 10 मिनट हम उसे ऐसे की ऐसी स्थिति में छोड़ देते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो जितनी भी जातियों गैसेज होती हैं, उनके संपर्क में आने से ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथे, इनके संपर्क में धीरे धीरे उसका रंग क्या होता है, भूरा। यानी ये उनके साथ क्या करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है, और उसको क्या बोला जाता है, किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। ये देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल का नमक में विलय हो रहा है, जल का क्वथनांक पर जल वाष्प बनना, उड़ना, और बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, यानी ये सारे भौतिक परिवर्तन है। ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? लकड़ी का जलना क्या दर्शाती है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है चीनी का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना। जंग के लिए सही कथन, फेरिक ऑक्साइड FeO3 या Fe2O3 के आसपास इसका क्या है, केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला। धातुओं में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है भैया। धातुओं में जो रस्ट लगती है ना, जंग लगती है,
वो रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? गैल्वेनीकरण। रासायनिक रूप से जंग होती है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ही तो होती है, लोहे पर लगती है। कौन सी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? पारदृश्य ऑक्साइड की उष्णता। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण है? Al2O3। भैया फिर आपसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, यानी कि 6 टॉपिक हैं। अरे भैया एक टॉपिक से अगर 5 प्रश्न भी आए तो 30 प्रश्न हो गए, 30 नंबर आपके हो गए। और आज का जो टॉपिक है ना इस क्लास का, ये रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक है। यहाँ से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। आप एग्जाम दे के आओगे, उसके बाद मैं आंसर की भी कराऊंगा, वहां पर आप अपने प्रश्न मिलान भी कर सकते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब होता है सक्रियण ऊर्जा प्रभावित। FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन अपचयन होता है, यानी FeCl3 का Cl2 में अपचयन हो रहा है। और विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, उसको बोला जाता है ऑक्सीकरण। अपौपचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण और नमक SO2 का विरंजन किस वजह से होता है? अपचयन क्षमता के कारण। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉन की हानि। निम्न में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? एक सांद्र अम्ल का और बिना हुए भुजे के चूने के साथ जल की अभिक्रिया। ऐसा प्रश्न आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना एग्जाम में। अदित किण्वन विधि से क्या होता है? अश्विनी अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाता है। निम्न में से कौन उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? समांगी, कृत्रिम, विषमांगी, एंजाइम। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? विषमांगी नहीं है। नए पदार्थ का निर्माण होता है भैया, कोयले के दहन, एसीटोन, कपूर के उत्पादन, मक्खन के पिघलना। कोयले का जो दहन होता है ना, उससे नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया होती है तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन आता है? बिल्कुल भार क्या होता है? बढ़ता है जब जंग लगती है तो। एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। भैया इसको तो रट लो आप, एंजाइम है जैव उत्प्रेरक। आपको यहाँ पर प्रश्न घुमा के पूछेगा, देख सकते हैं, ये एक्सप्लेन भी है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, स्वयं अभिक्रिया के अंत तक रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। पूरी अपडेट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के अंतर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक। यानी भौतिक परिवर्तन वो होता है जिससे नया पदार्थ नहीं बनता है और इसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन और आणविक संरचना होती है, उसको बोला जाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये देख सकते हैं कंप्लीट। मूल पदार्थ का रासायनिक संगठन और उसकी जो संरचना है ना, वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। आप उदाहरण से समझ जाएंगे एकदम सही। कागज, लकड़ी के टुकड़े, शक्कर, चीनी का पानी में घुलना, संघनन, आसवन, लोहे, कांच, मोम आदि का पिघलना, कांच का टूटना, लोहे का चुंबक में बदल, ये सब किसके हैं? भौतिक परिवर्तन। रंग का परिवर्तन होना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही का, दूध का फटना, सब्जी का पकना, सब क्या है ये साथियों? रासायनिक परिवर्तन। और ये देख सकते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, ये एग्जाम में आएंगे आपको ये प्रश्न साइंस से। वह रासायनिक, यानी 10th लेवल का है ये, NCERT का, हार्ड नहीं है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो। अब कार्बन का यहाँ पर किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ, C+O2 CO2। और ये 2Mg मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ 2MgO, तो जुड़ रहा है ना, इसके साथ संयोग हो रहा है, जुड़ना, ये देख सकते हैं। और अपचयन जब रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ संयोग हो, H2+Cl2HCl, यानी हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ हो गया, ये देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैं पूरी अपडेट बता रहा हूँ आपको, पूरी अपडेट आप देख सकते हैं। ये उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो धनात्मक। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। स्वतः उत्प्रेरक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वो उस अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है, यानी जो प्रोडक्ट बना है ना, वही उस कैटलिस्ट अपना कार्य करता है, वो होता है स्वतः। और जैव उत्प्रेरक वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी ऐसे जैव रासायनिक होते हैं जिन जो वेग बढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। इनको एंजाइम उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है।
ये उद्योग और उत्प्रेरक देख सकते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये देखें, ये उद्योग हो गए, ये उत्प्रेरक, ये लोहे का चूर्ण, प्लेटिनम, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये उदाहरण आ सकता है एग्जाम में आपसे, क्यूप्रिस, एप्सिन एंजाइम। ये देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने की, स्टार्च से माल्टोज बनाने की, गन्ने की शक्कर से सिरके का निर्माण। ये पूरे क्या हैं, ये उद्योग और ये उत्प्रेरक। तो ये आपका आज का जो टॉपिक है ना, वो रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक का कंप्लीट होता है। जो भी हमारे साथी भाई बहन पहली बार चैनल पर आए, वो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आपको कंप्लीट जो 6 टॉपिक है ना, वो 6 टॉपिक की क्लास आपको मिल जाएगी। आपको प्ले लिस्ट में हमारे पशु परिचर साइंस के अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप कंप्लीट क्लास भी ले सकते हैं। और अगर आपको साइंस की कंप्लीट बुक चाहिए, पूरी पार्ट बी की बुक चाहिए, तो आपको प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप मिलेगा। आप वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ जाकर इसको परचेज भी कर सकते हैं। जो आपकी कृषि, एग्रीकल्चर, आगे जो भी साइंस से संबंधित रहेगा, सभी में आपके लिए इम्पोर्टेंट और रामबाण साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।